नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड डिकोड 247। नाउ किस पर हुआ? ट्रम्प ने कहा वार इज ओवर, बट सिर्फ 4 दिन बाद ही गाजा में इजराइल ड्रोन्स फिर से उड़ रहे हैं और 6 पालेस्तीनियंस मारे जा चुके हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये शांति समझौता था या कि पॉज बटन जिससे दुनिया को दिखाया जाए कि सब ठीक है? क्योंकि जो तस्वीर गाजा से आ रही है वो कुछ और ही कहानी कह रही है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये केसफायर डील 20 पॉइंट का पीस प्लान पिछले हफ्ते इजिप्ट में साइन हुआ था। दुनिया के 20 बड़े नेता मौजूद थे और ट्रंप ने इसे दी डील दैट एंड्स द लॉन्गेस्ट वॉर कहा था। ये वही गाजा है जहां पिछले सालों में लगातार खून बहता आया है, बॉम्बिंग्स, ब्लॉकेड, हंगर एंड होपलेसनेस। और अब जब एक क्रिसफायर हुआ, लोगों को लगा चलो कुछ राहत मिलेगी, घर लौटेंगे, बिजली आएगी, बच्चों को दवा मिलेगी, शायद खाना भी। लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद इजराइल फोर्सेस ने फिर हमला कर दिया। ट्यूसडे की सुबह सुजिया नेवरूर गाजा सिटी 5 पैलेस्टीनियंस अपने टूटे घरों को देखने गए थे। ना हथियार, ना कोई हमला, बस अपने मलबे में बाकी चीजें ढूंढने गए थे। और तभी इजराइल ड्रोन्स ने स्ट्राइक कर दी। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बयान दिया, दे क्रॉस द येलो लाइन बाउंड्री एंड अप्रोच टूस। मतलब क्रिसफायर के बावजूद जो बफर जोन बना था वहां गलती से या जानबूझकर कुछ लोग चले गए और उनके जवाब में फायर टू रिमूव द थ्रेट कर दिया गया। अब सोचिए, फायर टू रिमूव द थ्रेट मतलब बिना वार्निंग के ड्रोन स्ट्राइक। क्रिसफायर के सिर्फ 4 दिन बाद इस हमले में 6 पैलेस्टीनियंस मारे गए, 5 सुजिया में और एक खान यूनिस में। आईडीएफ का दावा वार्निंग दी गई थी पर उन्होंने पीछे नहीं हटे। लेकिन लोकल रिपोर्ट्स कहती है वो सिविलियंस थे, कोई हथियार नहीं, कोई गोलीबार नहीं। तो सवाल ये है, अगर किसफायर के नियम साफ साफ कहते हैं कि नो एरियल और आर्टिलरी ऑपरेशंस, तो फिर ड्रोन्स ने उड़ान कैसे भरी? अब देखिए, इजराइल ने कहा कि गाजा रेसिडेंट्स को येलो लाइन से दूर रहना चाहिए, लेकिन वही इजराइल अब 53% गाजा एरिया पर कंट्रोल रखे हुए हैं। क्रिसफायर में लिखा था मिलिट्री विड्रॉल इन फेजेस, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि इजराइल ट्रूस वहीं तैनात है। सो बेसिकली ये क्रिसफायर पेपर पर था, फील्ड पर नहीं। और जब हमास ने कहा दिस इज ए वायलेशन ऑफ क्रिसफायर, तो दुनिया के ज्यादातर लीडर्स चुप रहे। क्यों? क्योंकि सब इस डील को ट्रम्प सक्सेस स्टोरी की तरह दिखना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि ये डील कोलैप्स होते दिखे। और अब सुनिए, उसी दिन इजराइल ने गाजा की ह्यूमैनिटेरियन एड भी आधी कर दी। डील के मुताबिक 600 ट्रक्स रोज आने थे, लेकिन इजराइल ने कहा अब सिर्फ 300 ट्रक्स जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमास ने हॉस्टेजेस वापस नहीं किए। इजराइल का कहना 28 में सिर्फ 4 डेड बॉडीज वापस मिले हैं। पर यूएन स्पेशल दूत अल्वानिज ने कहा क्रिसफायर अकॉर्डिंग टू इजराइल मींस यू क्रिस आई फायर, यानी जो क्रिसफायर है वो सिर्फ एक पक्के के लिए है। हमास कुछ करे तो वायलेशन, इजराइल करे तो सिक्योरिटी रेस्पॉन्स। अब जरा ट्रम्प की तरफ चलते हैं। उन्होंने इजिप्ट समिट में कहा था दिस इज माई ग्रेटेस्ट डील एवर, द वार इज ओवर। उनका टोन याद है, सारी कैमरास के सामने विक्टोरी पोज में बोले मिडिल ईस्ट विल नॉर्मलाइज। पर ग्राउंड पर क्या नॉर्मलाइज हुआ? गाजा के लोग अभी भी घरों में बिजली के बिना, खाना कम और ऊपर ड्रोन्स घूम रहे हैं। तो क्या ट्रम्प को पता नहीं था इजराइल ग्राउंड कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, या फिर ये पहले से तय था? कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं ये क्रिसफायर एक कंट्रोल्ड फ्रीज था, मतलब जंग रोक दो पर कंट्रोल मत छोड़ो। दुनिया को दिखाओ पीस, पर जमीन पर वही कब्जा रखो। देखिए, हर पीस डील की एक फाइन प्रिंट होती है और इस बार के फाइन प्रिंट में इजराइल के लिए कई लूप होल्स छोड़े गए, जैसे आईडीएफ ट्रूप्स रिमेन बिहाइंड द येलो लाइन फॉर सिक्योरिटी रीजन, सर्विलेंस ड्रोन फॉर मॉनिटरिंग पीस, एयर स्पेस कंट्रोल फॉर कोऑर्डिनेशन। मतलब गाजा टेक्निकली फ्री, प्रैक्टिकली ऑक्यूपाइड। और अब जब ये ड्रोन स्ट्राइक हुआ तो इजराइल कह सकता है वी वर डिफेंडिंग द येलो लाइन। और यही है वो ट्रिकी पार्ट, क्रिसफायर को डिफेंसिव ऑपरेशन कहकर तोड़ा जा सकता है। अब आप सोचेंगे यूएन, यूएस या अरब लीग ने कुछ बोला? यूएन दूत ने शार्पली
क्रिटिसाइज किया, पर बाकी देशों ने चुप्पी साध ली, क्योंकि कोई भी ट्रम्प के हिस्टोरिक डील पर पब्लिकली डाउट नहीं डालना चाहता। और ये वही पैटर्न है, पहले पीस अनाउंसमेंट, फिर साइलेंस ऑन वायोलेशन। रिमेंबर 2020 के अब्राहम अकर्स, उस वक्त भी यही हुआ था, डील साइन हुई पर ग्राउंड्स पर वायलेंस बढ़ा। अब जरा आप सोचिए, अगर सीज़फायर सच में पीस होता तो क्या गाजा में फिर से वॉर से गिरती? और अगर ट्रम्प सच में मीडिएटर होते तो क्या इजराइल इतनी जल्दी डील टूटता? और अगर इजराइल का एक्शन जस्टिफाइड था तो फिर सिविलियंस क्यों मरे? क्या ये सब टेस्टिंग फेज था, ये देखने के लिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कितना टॉलरेट करेगी? गाजा के साथ ये पहली बार नहीं हुआ। 2009, 2012, 2014, 2021 हर बार केसफायर हुआ, और कुछ दिनों बाद फिर ब्लास्ट, फिर स्ट्राइक, फिर ब्लेम गेम। तो सवाल ये है, क्या केसफायर सिर्फ टाइम बाइंग स्ट्रेटेजी है? और इस बार फर्क बस इतना है, इस डील पर ट्रम्प का सिग्नेचर है। अब अगर ग्राउंड पर टेंशन बढ़ती रही तो ये डील हफ्तों में कोलैप्स कर सकता है। ऑलरेडी हमास ने कहा, वी रिजर्व द राइट टू रेस्पॉन्ड टू इजराइल वायोलेशन। और अगर वो रेस्पॉन्ड करते हैं तो इजराइल कहेगा हमास रोक दी डील, यानी ब्लेम फिर उसी पर जाएगा जिसने पहले केसफायर माना। ये क्लासिक जियोपॉलिटिकल ट्रैप है, जहां विनर वही होता है जो नैरेटिव कंट्रोल करता है। अब थोड़ा गहराई में सोचिए, क्या ये पीस डील सच में शांति के लिए था, या यूएस की फॉरेन पॉलिसी के 2025 इमेज मेकओवर के लिए? ट्रम्प ने इस डील को अपने मिडिल ईस्ट टूर में हिस्टोरिक अचीवमेंट बताकर पॉलिटिकल कैपिटल बनाया। मीडिया में हेलेंस चली, ट्रम्प एंड द गाजा हुआ। लेकिन अब जब फिर से खून बहा तो व्हाइट हाउस प्रेस में टॉपिक बदल गया। टेक्निकल वायोलेशन, लोकल मिसकम्युनिकेशन, क्या ये सब पहले से प्लान था? एक कंट्रोल्ड इल्यूशन ऑफ पीस। लोकल रिपोर्ट्स कहती है लोगों में गुस्सा और डर दोनों है, कोई नहीं जानता कब केसफायर खत्म माना जाएगा। एक आई विटनेस ने कहा, वी थॉट वी कुड फाइनली गो होम, बट ड्रोन्स केम बिफोर वी रीच्ड आवर डोर्स। सुनने में कितना छोटा लगता है ना, लेकिन यही वो लाइन है जो बता दी है कि ये पीस नहीं, एक पॉज है। तो अब आपके सामने पूरा पिक्चर है। सीज़फायर हुआ, ट्रम्प ने कहा वार इज ओवर, इजराइल ने कहा सिक्योरिटी एक्शन, और गाजा ने कहा वायोलेशन। अब आप बताइए, अगर हर कोई अपनी डेफिनेशन ऑफ पीस रखेगा तो क्या कभी असली शांति आएगी, या फिर ये सब सिर्फ फोटो ऑपी पॉलिटिक्स है, जहां ट्रम्प को अपोलोज चाहिए, इजराइल को कंट्रोल और पैलेस्टीनियंस को बस पेशेंस का लेक्चर? इस एनालिसिस को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।